प्यारे दोस्तों, ये कहानी किसी अफवाह की नहीं, ये कहानी किसी वहम की नहीं, बल्कि एक ऐसी लड़की की है जिसने एक रात की खुशी के लिए अपनी पूरी आखिरत दांव पर लगा दी। और फिर उसकी कब्र ने वो मंजर दिखाया जिसे देखकर जिंदा लोग भी कांप उठे। सर्दी की वो रात थी, 31 दिसंबर। पूरा शहर रोशनी से जगमगा रहा था। हर तरफ गाने, पटाखे, हंसी मजाक और शोर। लेकिन उसी शहर के एक पुराने मोहल्ले में एक माँ दरवाजे पर बैठी बेचैन नजरों से अपनी बेटी का इंतजार कर रही थी। उस माँ का नाम था अम्मा ज़ैनब और उसकी बेटी नाजिया। नाजिया कोई आम लड़की नहीं थी। नकाब में रहने वाली, नमाज पढ़ने वाली, मदरसे की तालीम पाई हुई। लोग कहते थे अम्मा ज़ैनब की बेटी बहुत शरीफ है, लेकिन किसी को क्या पता था कि शरीफ दिखने वाला चेहरा अंदर से कितना खोखला हो चुका है। रात के 11:15 बज रहे थे। अम्मा ज़ैनब बार बार दरवाजा खोल कर देखती और बुदबुदाती, या अल्लाह, आज तो न्यू ईयर की रात है, मेरी बेटी कहाँ रह गई। इतने में मोहल्ले की एक लड़की हांफती हुई आई और बोली, अम्मा, नाजिया को मैंने होटल रोड की तरफ जाते देखा था, हाथ में गुब्बारे थे। ये सुनते ही अम्मा ज़ैनब के पैरों तले जमीन खिसक गई। होटल रोड? उसकी आवाज कांपने लगी। वो इलाका जहां न्यू ईयर की रात शराब, डांस और बेहयाई खुलकर होती थी। अम्मा ज़ैनब लाठी के सहारे घर से निकली। मैं भी उसके साथ हो ली, क्योंकि उसकी आंखों में जो डर था वो मामूली नहीं था। रात के 12:10 हो रहे थे। सड़क किनारे पटाखों की आवाज और गानों का शोर था। लेकिन अचानक एक चीख, हल्की, दबी हुई। अम्मा ज़ैनब रुक गई। ये मेरी बेटी की आवाज है। मैंने टॉर्च जलाई और झाड़ियों की तरफ बढ़ी, और जो देखा उसने मेरी रूह तक हिला दी। नाजिया सड़क किनारे अचेत पड़ी थी, कपड़े बिखरे हुए, माथे से खून बह रहा था और उसकी आंखें खुली हुई। अम्मा ज़ैनब दहाड़ मारकर रो पड़ी, मेरी बच्ची, किसने ये हाल किया। लोग इकट्ठा हो गए। कोई बोला शायद एक्सीडेंट, तो कोई फुसफुसाया, न्यू ईयर की रात थी, समझ जाओ। नाजिया को घर लाया गया, लेकिन घर पहुंचने से पहले ही उसकी सांसें थम चुकी थीं। अम्मा ज़ैनब पत्थर बन चुकी थी। बस एक ही बात बार बार कहे जा रही थी, मेरी बेटी सिर्फ न्यू ईयर मनाने गई थी। गुस्ल के वक्त जब औरतों ने नाजिया को नहलाया तो कई ऐसे निशान मिले जिन्हें देखकर सबके हाथ कांप गए, लेकिन किसी ने मां को कुछ नहीं बताया। दफन का वक्त आया, कब्र खोदी गई और तभी मिट्टी के अंदर से एक काला सांप फुफकारता हुआ बाहर निकला। लोग पीछे हट गए। किसी ने कहा दूसरी जगह खोदो। दूसरी जगह खोदी गई, वहां भी सांप। तीसरी जगह वही हाल। आखिरकार लोगों ने कांपते हाथों से नाजिया को उसी कब्र में दफना दिया जहां सांप था, और यहीं से शुरू हुआ असल अजाब। लेकिन जो लोग समझ रहे थे कि कहानी दफन के साथ खत्म हो गई, वो सबसे बड़ी गलती कर रहे थे, क्योंकि असल कहानी तो कब्र के बाद शुरू हुई। नाजिया के जनाजे के बाद अम्मा ज़ैनब एक पल को भी चैन से नहीं बैठी। लोग चले गए, घर सूना हो गया, लेकिन माँ की छाती में एक आग जल रही थी। वो बार बार कही जा रही थी, मेरी बेटी गुनहगार नहीं थी, वो बस न्यू ईयर मनाने गई थी। रात के करीब 9 बजे अम्मा ज़ैनब मेरे पास आई और कांपती आवाज में बोली, बेटी, मुझे कब्रिस्तान चलना है। मैंने कहा, अम्मा, रात हो चुकी है, अकेले कब्र पर जाना ठीक नहीं। लेकिन माँ जब टूट जाए तो डर उसे नहीं रोक पाता। उसने कहा, मैं अपनी बेटी से 2 बातें करना चाहती हूँ, बस 2 बातें। आखिरकार मैं भी उसके साथ चल पड़ी। कब्रिस्तान की तरफ जाते हुए हवा अजीब सी थी, न पूरी ठंडी न पूरी गर्म, ऐसी हवा जो दिल में अजीब घबराहट भर दे। अम्मा ज़ैनब रास्ते भर अजीब अजीब सवाल करती रही। क्या कब्र में अंधेरा बहुत होता होगा? क्या मेरी बेटी मुझे याद कर रही होगी? क्या अल्लाह उसे माफ कर देगा? मेरे पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। जैसे ही हम कब्रिस्तान के दरवाजे तक पहुंचे, मेरे कदम अपने आप रुक गए। सामने नाजिया की कब्र, दूर से ही कुछ काला काला सा हिलता हुआ दिख रहा था। मैंने टॉर्च ऑन की और या अल्लाह, कब्र के चारों तरफ काले सांप, लंबे मोटे, आपस में लिपटे हुए, कुछ कब्र पर और कुछ कब्र से बाहर। मेरी सांस अटक गई। तभी मेरे पांव के नीचे कुछ सरका। मैंने नीचे देखा, एक काला सांप मेरे जूते से बस 1 उंगली दूर। मैं चीख पाती उससे पहले मेरी आवाज गले में ही दब गई।
अम्मा जैनब की नजर कमजोर थी। वो आगे बढ़ने लगी। मेरी बेटी, माँ आ गई। मैंने जल्दी से उसे पकड़ लिया। अम्मा, आगे मत बढ़ो। वो घबरा गई। क्या हुआ? मेरी बेटी दिखाई दे रही है क्या? मैं झूठ बोल गई। हाँ अम्मा, लेकिन कब्र नहीं है, जरा दूर से दुआ कर लो। अम्मा जैनब वहीं जमीन पर बैठ गई, हाथ उठाकर रोते हुए बोली, ऐ अल्लाह, अगर मेरी बेटी से कोई गलती हुई हो तो उसे माफ कर दे। और ठीक उसी पल एक सांप कब्र से निकलकर सीधा अम्मा जैनब की तरफ बढ़ा। मैंने उसे खींचकर पीछे किया और भागते हुए कब्रिस्तान से बाहर निकले। उस रात अम्मा जैनब सारी रात सो नहीं पाई। अगले दिन पूरा मोहल्ला कब्र की बात कर रहा था। कोई कह रहा था ये कोई आम मौत नहीं, तो कोई बोला न्यू ईयर की रात अल्लाह का अजाब उतरता है। लेकिन अम्मा जैनब अब चुप नहीं थी। उसने फैसला कर लिया था, मैं अपनी बेटी की आखिरत बचा कर रहूंगी। उसने घर का राशन निकाला, गरीबों को खिलाया, फिर अपने गहने बेचे, फिर घर का सामान। वो हर किसी से कहती, मेरी बेटी के लिए दुआ कर दो। लेकिन कब्र पर सांप जैसे के तैसे थे। और यहीं से एक नया राज धीरे धीरे सामने आने वाला था, क्योंकि नाजिया की जिंदगी में एक चीज थी जिसके बारे में उसकी माँ कुछ भी नहीं जानती थी। उसने सदका दिया, खैरात की, सब कुछ लुटा दिया, लेकिन अजाब ज्यों का त्यों था। अब अम्मा जैनब दिन रात मुसल्ले पर बैठी रहती, न ठीक से खाती न सोती, बस एक ही दुआ, ए अल्लाह, मेरी बेटी का गुनाह बता दे ताकि मैं उसकी माफी का रास्ता ढूंढ सकूं। एक दिन असर के बाद मैं उसके पास बैठी थी कि तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने एक घबराई हुई लड़की खड़ी थी, चेहरा पीला, आंखों में डर और आवाज में कंपन। उसने कहा, मैं नाजिया की दोस्त हूं। अम्मा जैनब चौंक गई। मेरी बेटी की दोस्त? वो तो ज्यादा बाहर जाती ही नहीं थी। लड़की ने नजर झुका ली और बोली, अम्मा, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। हम उसे अंदर ले आए। उसने पानी भी नहीं पिया, बस कांपते हाथों से बोली, नाजिया जैसी आप समझती थीं वो वैसी नहीं थी। ये सुनते ही अम्मा जैनब सन रह गई। खबरदार, मेरी बेटी के बारे में एक भी गलत बात मत कहना। लड़की रो पड़ी, अम्मा, अगर सच न बताया तो आपकी बेटी का अजाब कभी नहीं हटेगा। कमरे में खामोशी छा गई। लड़की ने कहा, पहले मुझे नाजिया का कमरा दिखाइए। हम नाजिया के कमरे में गए। सब कुछ सादा सा था, किताबें, दुपट्टा, नमाज की जानमाज। अम्मा जैनब रोते हुए बोली, देखा, यही थी मेरी बेटी की दुनिया। लेकिन वो लड़की सीधे बिस्तर के पास गई और गद्दा उठाया। धप, नीचे एक स्मार्टफोन गिरा। अम्मा जैनब की आंखें फैल गई। ये किसका है? लड़की ने धीमी आवाज में कहा, आपकी बेटी का। अम्मा जैनब का बदन कांपने लगा। नाजिया के पास फोन नहीं था। लड़की ने फोन उठाया, स्क्रीन ऑन की, और जो सामने आया वो हम दोनों के लिए कयामत से कम नहीं था। न्यू ईयर पार्टी की वीडियो, तेज म्यूजिक, लाइटें, लड़के लड़कियां, और बीच में नाजिया, बिना नकाब, बिना शर्म, हंसती हुई। अम्मा जैनब चीख पड़ी, ये मेरी बेटी नहीं हो सकती। लेकिन वीडियो चलता रहा। नाजिया सिर्फ खुद नहीं देख रही थी, वो दूसरों को भी गंदी वीडियो दिखा रही थी, शेयर कर रही थी। लड़की ने रोते हुए कहा, अम्मा, उसने मुझसे भी कहा था, एक रात की मस्ती है, कौन देखेगा आखिरत। अम्मा जैनब जमीन पर गिर पड़ी। उसे सब समझ आ गया था। वो गुनाह जो छुप कर किया जाए और फैलाया जाए, वो गुनाह जो दूसरों को भी जहन्नुम की तरफ धकेल दे, यही था नाजिया का गुनाह। लड़की ने फोन से सारी गंदी चीजें डिलीट कर दी और बोली, अम्मा, मैंने सच इसलिए बताया क्योंकि कल रात मुझे भी उसकी कब्र का ख्वाब आया था, सांप और आग और चीखें। ये सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसी दिन अम्मा जैनब सीधे कब्रिस्तान पहुंची, और जो उसने देखा, कब्र पर सांपों की तादाद कुछ कम थी, लेकिन अजाब पूरी तरह हटा नहीं था, क्योंकि अभी मां की सबसे बड़ी कुर्बानी बाकी थी। जब अम्मा जैनब के सामने उसकी बेटी का छुपा हुआ गुनाह आया, तो वो औरत जिंदा लाश बन चुकी थी। उसके लिए अब दुनिया में कुछ भी मायने नहीं रखता था। उस रात अम्मा जैनब अपने घर के आंगन में बैठी रही, आसमान की तरफ देखकर बस एक ही बात दोहराती, ऐ अल्लाह, मेरी बेटी ने गुनाह किया, लेकिन तू तो रहम करने वाला है। सुबह हुई। अम्मा जैनब उठी और एक फैसला किया, ऐसा फैसला जो हर मां नहीं कर पाती। उसने घर का दरवाजा खोल दिया और मोहल्ले में आवाज लगाई, जिसे जो चाहिए मेरे घर से ले जाओ, सब मेरी बेटी के नाम का सदका है। लोग हैरान थे। किसी ने कहा बीबी पागल हो गई है, तो किसी ने कहा बेटी के गम में होश खो बैठी है। लेकिन अम्मा जैनब चुप थी। उसने बर्तन दे दिए, चारपाई दे दी, कपड़े दे दिए, यहां तक कि घर का चूल्हा भी।
अब उसके पास सिर्फ एक चीज बची थी, उसके कानों के झुमके, वो झुमके जो उसके शौहर की आखिरी निशानी थे। अम्मा ज़ैनब ने उन्हें भी उतारा और बोली, या अल्लाह, अब मेरे पास देने को कुछ नहीं बचा। उस दिन वो भूखी रही, मगर असर के बाद फिर कब्रिस्तान पहुंची। मैं भी उसके साथ थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कब्र के पास पहुंचे और या अल्लाह, जहां पहले काली चादर की तरह सांप लिपटे रहते थे, वहां अब सिर्फ 2 सांप बचे थे। अम्मा ज़ैनब रो पड़ी, या रब, क्या अभी भी मेरी बेटी माफ नहीं हुई? उसने वही मुसल्ला बिछाया कब्र के पास और सजदे में गिर पड़ी। उसकी दुआ आज भी मेरे कानों में गूंजती है। ए अल्लाह, अगर मेरी बेटी तेरे सामने गुनहगार है तो उसे सजा दे, लेकिन एक माँ का दिल और मत जला। अचानक हवा तेज हो गई, मिट्टी हिली और वो दोनों सांप धीरे धीरे कब्र से हट गए। कब्र साफ हो गई। अम्मा ज़ैनब बेहोश होकर गिर पड़ी। जब होश आया तो उसने कब्र की तरफ देखा। अब कब्र बिल्कुल आम थी, जैसी बाकी कब्रें। अम्मा ज़ैनब फूट फूट कर रोईं। शुक्र है मेरे रब का, तूने मेरी बेटी को छोड़ दिया। लेकिन यही कहानी खत्म नहीं होती। उस रात अम्मा ज़ैनब ने मुझे बताया, कल रात मैंने अपनी बेटी को ख्वाब में देखा। वो सफ़ेद कपड़ों में थी, रो रही थी और कह रही थी, अम्मा, मेरी वजह से किसी को गुनाह से बचा लो। अगले ही दिन अम्मा ज़ैनब मदरसे पहुंची। उसने लड़कियों को इकट्ठा किया और कांपती आवाज में कहा, बेटियों, एक रात की मस्ती पूरी आखिरत जला देती है। उस दिन के बाद कई लड़कियों ने गलत रास्ते छोड़ दिए और अम्मा ज़ैनब, वो कुछ महीनों बाद इस दुनिया से चली गई। लेकिन लोग कहते हैं उसे जाते वक्त सुकून था। प्यारे दोस्तों, नमाज पढ़ लेना काफ़ी नहीं, हिजाब पहन लेना काफ़ी नहीं। जब तक जिंदगी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ना हो, गुनाह कब्र तक पीछा नहीं छोड़ता। अगर ये कहानी आपके दिल को ज़रा भी हिला गई हो तो समझिए ये कहानी अपना मकसद पूरा कर चुकी है। क्योंकि यहाँ कहानियाँ सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस कराई जाती हैं। अल्लाह हम सबको हिदायत दे। आमीन।